चीज और मांग रही हूँ। बोलो। मुझे ना बच्चे चाहिए, बच्चे दे दो ना। अच्छा ये बात है। अरे वो तो मैं दूंगा ही ना, वो तो मेरा फर्ज है। तुम्हारे भैया से तो कुछ होता नहीं है, ध्यान भी नहीं देते, टाइम ही नहीं उनको फैमिली बनाने के लिए। क्या कर रहे हैं? मौत आ गई देखो इसी से। अरे सर पड़ जाएगा पत्थर का ही। हाँ पता है, इसलिए तो बोल रही हूँ ना। कैसी हरकतें कर रहा है, शर्म नहीं आ रही है? क्या भाभी, अरे हर भाभी का फर्ज बनता है कि अपने बेवल को थोड़ा सा चिपका कर सटा के रखो। तुम अपना फर्ज नहीं निभा रहे भाभी होने का। हाँ बताओ तेरे भैया को। हाँ बदतमीज कहीं का, पीछे हट। अरे भाभी भैया को क्या बताओगे, भैया है परदेश में, उनको पैसा कमाने दीजिए। पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे और पैसा भेजेंगे कैसे। और बात रही अपना तो अकाउंट फुल है, अपने को तो काम करने का जरूरत ही नहीं है ना। अपन तो आपका ख्याल रखने के लिए। अरे बदतमीज, हाँ शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ ओफो, कितना बिगड़ गया है तू। हाँ भाभी हूँ मैं, कुछ तो शर्म कर। तेरे भैया की वाइफ हूँ। हाँ, अब जा अपना काम कर, बेकार के लिए पड़ा रहता है। ये बना दो वो बना दो, दिन भर तेरे लिए नौकरानी के जैसे खाना बनाती ना, और फिर ये हरकतें करता है। शादी करनी पड़ेगी तेरी जल्दी से, और मेरा पीछा छोड़। अभी मेरी शादी करने की क्या जरूरत है, आप हो ना। अभी मेरा ध्यान रखो ना, मैं आपका ध्यान रखूं। चल बिल्कुल शक्ल में दिखाना मुझे। मान जाओ ना भाभी। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना तो सच में तेरा मुंह ही तोड़ दूंगी। मन करे तेरे मैं क्या करूं? चल जा यहाँ से, भाग यहाँ से। तो अभी तक यही खड़ा है, अरे जा ना। अच्छा जाते हैं भैया, इस घर में देवर का ख्याल रखने वाला कोई। हाँ देवर का तो कोई नहीं। वो एक तो पति क्या उधर परदेश में जाके बैठा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं है मेरी, और ये पता नहीं कब मेरे ऊपर चढ़ाई कर देगा। और पता नहीं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने आप से। ऊपर से इसके लिए खाना बनाओ, अंडे बॉईल करो, चिकन बनाओ। बाप रे बाप, जिम करेगा और बस पड़ता पड़ा रहेगा। वो पैर हटाओ। अंदर तुम्हारी कॉफी रखी थी, पी ली ना? नहीं अभी तक कहाँ पी, अभी तो पी नहीं। फिर बोलोगे कि ठंडी हो गई, फिर गरम कर दो, वही करती रहेगी ना तेरी भाभी तेरे लिए। तेरे भैया ने ऐसा लगता है कि मुझे तेरे लिए शादी करी है, कि मैं तेरी नौकरानी बन के यहाँ पे रहूं। मम्मी क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। क्यों? अरे नीचे उतारो मुझे। हमेशा मारती रहती भाभी। जब देखो जब मुझे छेड़ता रहता है, ये क्या हरकत है? हाँ हट यहाँ से, भाग यहाँ से, बदतमीज कहीं का। तेरे आजू बाजू रहने से ना मुझे अजीब सी घुटन होती है। छोड़ मुझे, छोड़ चल।
बाप रे, कौन बचाएगा मुझे इससे? मुझे तो बहुत डर लगता है किसी दिन ये मेरी इज्जत ही लूट लेगा। और यहाँ इसके अलावा मेरा कोई है भी नहीं। मम्मी पापा के घर तो अभी गई थी, फिर से कैसे जाऊं? बहुत डर लगता है मुझे इससे। एक तो वो जाके परदेश में बैठ गया, पता नहीं कब आएंगे। 1 महीना बोले थे, 3 महीना हो गया। क्या करूं? मुझे उनको बताना ही पड़ेगा। ये तो बहुत देर हो जाएगी। फोन करती हूँ। ओहो, अभी तो वहाँ बहुत सुबह होगी ना, कोई बात नहीं। हेलो, सो रहे थे आप? सॉरी। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो तुम्हारा भाई है ना, विक्की। वो ना, मतलब कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने बताया नहीं, मैंने सोचा जाने दो, आपका छोटा भाई है। लेकिन फिर आज तो उसने बहुत ही हद कर दी, तो मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, लेकिन शरारत करने की भी तो कोई हद होती है ना, मतलब भाभी हूँ मैं उसकी। वो मैं किचन में काम कर रही थी तो उसने पीछे से आके मुझे पकड़ लिया और अच्छी हरकत नहीं कर रहा था, तो मैंने उसे हटाया, पीछे धक्का दिया। अरे तुम अजीब आदमी हो, ये ऐसी बात नहीं है कि वो मैं एडजस्ट कर सकूं। जवान लड़का है, जिम करता है, 12 से 15 अंडे रोज खा जाता है। कितनी गर्मी है उसके शरीर में, मुझे आभास होता है मेरे पास आता है तो। उसका शरीर, मतलब बहुत मुझे बहुत घुटन होती है। अरे इसलिए तो बता रही हूँ मैं आपको कि मैं उसकी भाभी हूँ, लेकिन आज उसने हद किया। उसने मुझे गोद में उठा लिया, उसने मुझे पीछे से पकड़ा, मुझे किस करने की कोशिश की। देखिए ये सब ठीक नहीं है। प्लीज वो देखो, अगर उसने कुछ कर दिया ना तो मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा है। मुझे बहुत डर लगता है उसके सामने। देखो, आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आप इतने दूर चले गए हो, मैं किसको अपनी तकलीफ समझाऊं? आपका छोटा भाई है तो क्या हुआ, मैं भी तो आपकी बीवी हूं ना। प्लीज, हाँ प्लीज आ जाओ। थैंक यू। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू, आई लव यू। अब देखती हूँ वो ही आके इसकी खबर लेंगे। बदतमीज कहेगा। चलो, आज का दिन तो खत्म हुआ, जाती हूँ सोने। रात तो काफी हो गई है, वहां सुबह हो गई होगी ना। ओके, उनको फोन करती हूँ एक बार।
मेरी बात तो सुन मेरी बात तो सुन। अच्छा भाभी एक बार मेरी बात सुन। अच्छा कुछ नहीं कर, बात सुन। एक बार बात तो सुन लो। एक बार बात सुन। कुछ नहीं, बात तो कर लो, बात तो कर लो। अच्छा सुन। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? देखो सोने की चेन चाहिए, डायमंड रिंग चाहिए, क्या चाहिए आपको? बोलो ना मेरे को, मैं लाके दूंगा ना। सोने की चेन, डायमंड रिंग हाँ मुझे लाके दोगे? हाँ लाके दूंगा ना। चाहिए आपको? पक्का लाके दोगे? अरे लाके दूंगा। चाहिए आपको या नहीं चाहिए बताओ? चाहिए तो है। और ऊपर से वो नेकलेस भी चाहिए था, एक मैंने देखा था ज्वेलर के यहाँ पे। हाँ लाके दूंगा। और मेरा फोन भी बहुत पुराना हो गया है, अभी आईफोन 15 लॉन्च हुआ है। अरे 15 छोड़ो, मैं 16, 17, 18 तीनों ला दूंगा बस। वो नहीं आए अभी तक? अरे एडवांस में बुकिंग कर लो। अच्छा तुम पक्का लाके दोगे? हाँ पक्का। इसी मना रहे हो मुझे? नहीं पक्का लाके दूंगा, प्रॉमिस। कब? मैं हूं ना। कब? जल्दी लाके दूंगा। कल सुबह। कल सुबह? पक्का? अच्छा तुम्हारे भैया ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिलाया ये सब। अरे भैया को छोड़ो, भैया काम में बिजी है, उनको रहने दो। इधर भैया का सब कुछ मैं ही संभालता हूँ, है ना। इधर का काम मेरा और बाहर का काम भैया का। अच्छा देखो मुझे तुम पर यकीन नहीं हो, तुम बहुत बदमाश हो, ऐसे मुझे बहला रहे हो, मुझे पता है। भाभी कैसे यकीन दिलाऊं आपको, बताओ। मैं फोन दे दूं आपको, मेरे फोन से बुक कर लो। आईफोन 15 अभी? जो चाहिए आपको बुक कर लेना ऑनलाइन, आराम से बैठ के रात को। अभी नहीं, बाद में कर लेना, रात में आराम से बैठ के। मैं फोन दे दूंगा आपको अपना। अच्छा तो पहले बुकिंग कर ले। हाँ बुकिंग कर लेना बाद में। हाँ लेकिन मेरी बुकिंग का देखो ना। देखो अभी इतना महंगा, मैं तुम मुझे बोल रहे हो कि ये दिला दोगे वो दिला दोगे, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का तो फटका होगा, तो वो तुम करोगे मेरे लिए? आप तो ऐसे बोल रहे हो भाभी जैसे आपको पता नहीं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपको सब मालूम है, ठीक है। 2.5 लाख क्या है आपके सामने, 2.5 करोड़ होता तो भी देता। देखो जब तक आदमी गर्म होता है ना, जब तक वो बहुत मीठी मीठी सपने दिखाता है, और जहाँ ठंडा हुआ ना उसके बाद सारे वादे ना बिस्तर में रह जाते हैं, कुछ पूरे नहीं होते। भाभी मैं सारे वादे पूरे करूंगा, सारे वादे। तुम्हारे भैया है ना, वो भी बहुत बड़ी बड़ी वादे करते थे शादी से पहले। उसके बाद देखो अभी सिर्फ काम काम काम। मैं चाहे कितने भी सच किया हूँ ना उनके सामने, देखते भी नहीं है। मैं पूछती कैसे दिख रही हूँ, कहते हाँ अच्छी दिख रही। मैंने कहा देख तो लो एक नजर। बस ऐसे ही होते हैं सब आदमी लोग, तुम भी ऐसे ही हो। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, अभी तुम बहुत गर्म हो, एक बार ठंडे होगे ना उसके बाद तुम्हें मैं भी आम ही लगने लगूंगी। फिर बोलोगे कि हाँ तुम्हें क्यों दिलाऊं सोने का हार, तुम्हें क्यों दिलाऊं आईफोन। सब पता है मुझे। सब ले लेना भाभी, मैं बोल रहा हूँ मेरे फोन से बुक कर लो। हाँ ठीक है। फोन हाँ ये रहे अच्छा मैं सच में बुक कर लूं अभी? भाभी जो बुक करना जल्दी कर लो और आओ मेरे पास। ठीक है। कौन सी कलर का? ये ना आईफोन है ना 15 है ना, ये ग्रीन कोई भी कलर का बुक कर लो, सारे कलर के बुक कर लो। सारे कलर के? जल्दी कर लो। हाँ ठीक है। देखो ये तो हो गया। और दूसरा पता मैं वो वाला हार दिखाती हूँ तुम्हें हार दिखना है ना, वो हार है ना, सब सेलेक्ट कर लो, मैं पेमेंट कर दूंगा। बातें मत करो इतनी यार। अच्छा ठीक है बातें नहीं करती, मैं तो सिर्फ बुक कर रही हूँ ना। सब सेलेक्ट कर लो, नहीं सब पे कर दूंगा। ये हार है ना 70,000 का पड़ रहा है। अरे हार चीज सब खरीद लो। अच्छा ठीक है। मेरी जीत कब होगी, जल्दी करो ना, अब सब नहीं बोला। ये देखो ये 3 चीजें मैंने बुक। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। अरे हाँ लेकिन
मैं ये बोल रही थी ना, मैक की ना 2-3 लिपस्टिक ले। अरे वो मेकअप का सामान आप सब ले लेना, मेरा काम कब होगा बताओ ना। अच्छा बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? गर्लफ्रेंड थी ना, लेकिन उतावले क्यों रहते हो? अरे गर्लफ्रेंड ने भी यही किया, उसको इतना घुमाया फिराया, इतना खर्चा किया, इतने गिफ्ट दिए, इतनी शॉपिंग कराई, और उसके बाद वो भाग गई, कुछ भी नहीं किया मेरा। इतना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। और आप भी वही कर रहे हो, इसलिए तो बोल रहा हूं। अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, तुम तो कर ही रहे हो जो करना है तुम्हें। मैंने कहा तुमने गर्लफ्रेंड को दिलाया तो पहले मुझे भी दिला दो, मैं तो यही रहती हूँ तुम्हारे पास। ले तो मैं लिया, कहाँ भागूंगी? ले तो लिया, तो रात भर लेते रहना। हाँ ठीक है, पहले मुझे लेने दो। ओके ओके। सुनो, मैं ना बोल रही थी कि मुझे एक चीज और दिला दो। अच्छा मैं जा रहा हूँ बेडरूम में सो। अरे देखो, सब मर्द लोग एक जैसे होते हैं, काम खत्म हुआ नहीं, जा रहा हूँ सोने, अब तुम्हें नींद आने लगेगी और तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगूंगी। एक चीज और मांग रही हूँ। बोल लो। मुझे ना बच्चे चाहिए, बच्चे दे दो ना। अच्छा ये बात है। अरे वो तो मैं दूंगा ही ना, वो तो मेरा फर्ज है। तुम्हारे भैया से तो कुछ होता नहीं है, ध्यान भी नहीं देते, टाइम ही नहीं उनको फैमिली बनाने के लिए, तो कम से कम मेरे दिल लगा रहेगा। कोई बात नहीं, भैया को रहने दो बाहर। चिंता मत करो, चलती तुम। ओके। बच्चों की फौज थी तुम। मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। बाकी चीजें तो मैंने ऑर्डर कर दी है, सिर्फ टीवी है ना, वो शोरूम में जाके देख लेंगे, है ना? हाँ ठीक है, ओके, अब जा रहा हूँ सोने के लिए, आप सेलेक्ट कर लो, पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट। ये दिन से वही चीज, शॉपिंग भी कर लूंगी विकी को बोल के। ये क्या, मैंने तो उनको फोन करके बोल दिया आ जाओ। यहाँ इतने अच्छे प्लान बना रहे, वो आगे तो सब चौपट हो जाएगा। उनको फोन करके मना कर देती हूँ। अभी तो दिन हो गया होगा ना वहां पर। हेलो, हाँ मैं कह रही थी कि मैंने ना विक्की से बात करी और उसे समझा दिया और वो समझ भी गया। वो बोल रहा है कि वो मुझे कभी नहीं छेड़ेगा, तो आप काम में ध्यान लगाओ, आप जल्दी ऐसे आने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने टाइम पे आना। वो क्या है ना, मेरे लिए आप बेकार के लिए फ्लाइट फिर से बुक करके इतने दूर से आओगे काम वाम छोड़ के, है ना? अभी तो मैं यहाँ पे संभाल रही हूँ सब चीज। हाँ, वो ना बहुत समझदार है, मैंने उसे समझाया ना तो वो समझ गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं डर गई थी ना कुछ हरकतों से, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा भाई इतना समझदार निकलेगा। हाँ ठीक है, अब मैं रखती हूँ, सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। आई लव यू। बाय।